नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है संडे, है ना, 12 जुलाई। तो आज हम पूरे वीक का क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखो, फास्ट तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो एक प्यारी सी और नई सोच के साथ कि देखो, किसी बड़े लक्ष्य के लिए अकेले ही शुरुआत करनी होती है। जब हम सफल हो जाते हैं तब लोग हमारे साथ आ जाते हैं, है ना। अब चलते हैं क्लास की ओर। तो देखो, ये है आपकी हाइलाइट्स और ये टेलीग्राम चैनल। अब देखो, रफ्तार रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सीधा आते हैं टू द पॉइंट एमसीक्यू में। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम, यानी कि नया नाम क्या रखा गया है। तो वह है आपका बुकमैन इंटरनेशनल पुरस्कार, ठीक है, यानी कि बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है। अब देखो, यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, फास्ट तरीके से चलना है, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना चाहते हो तो कृपया करके डेली जुड़े, है ना। 7 AM पर डेली क्लास होती है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईपीएफ योजना 2026 के अनुसार आंशिक निकासी से पहले खाते में न्यूनतम, है ना, न्यूनतम कितनी राशि बनाए रखना अनिवार्य है। तो वह है आपका कितना, 25%, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट कह रहा है 2026 फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में सबसे अधिक आयु वाले गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो वो है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस अभियान किस राज्य सरकार द्वारा या किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। तो वो है आपका गुजरात के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट कह रहा है, भारत के पहले निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान का नाम क्या है। तो वह है आपका विक्रम फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट कह रहा है आपका, लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, यानी कि LSST मिशन किस वेधशाला द्वारा शुरू किया गया है। तो वो है आपकी वेरा सी रूबिन वेधशाला के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका को सुरक्षा और सुदृढ़ करना, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस किस वैज्ञानिक की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। तो वो है आपके लुई पास्चर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो देखो, वो जीती है ऑस्ट्रेलिया, है ना, और 7 बार जीत चुकी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा नया डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है। तो वो है आपका EOCI कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत पात्र परिवार को कितनी एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो वो है आपकी कितनी, 30,000 रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, हाल ही में पश्चिम बंगाल के कितने पारंपरिक उत्पादों को क्या है, GI टैग मिला है। तो वो है आपके 3, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक रूप से लगभग 700 वर्ष पुराना घोषित बरगद का वृक्ष किस राज्य में स्थित है। तो देखो, वो आपके बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट कह रहा है, भारत माली निर्यात संवर्धन मंच का शुभारंभ किस शहर में किया गया है या किस शहर से किया गया है। तो आपके बमाको, है ना, यानी कि कैपिटल से ही, ठीक है। आगे चलते हैं। ACME ग्रुप ने ग्रीन मेथेनॉल निर्यात के लिए किस जापानी कंपनी के साथ समझौता किया है। तो देखो, वो है आपकी मित्सुबिशी गैस केमिकल, है ना, इस एजेंसी के साथ क्या है, समझौता ज्ञापन किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या है, चॉकलेट किस पौधे के बीजों से बनाई जाती है। तो वो है आपका कोको, है ना, कोको के क्या है, कोको के बीज से चॉकलेट बनाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है। तो सबको पता होगा, ICMR को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। मिशन कायाकल्प किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो है आपके दिल्ली राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। 2025-26 में नए GI पंजीकरण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। तो देखो, वो है आपका मध्य प्रदेश। और सेकंड पर कौन रहा है। तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो वो है 125वां, जबकि 2025 में, है ना, 2025 में कौन सा स्थान था। तो 124वां, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, CG सेमी OSAT सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो आपके सानंद गुजरात में, ठीक है। आगे चलते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर आईजीई के नवे सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वह आपका भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेमार जूनियर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो देखो किसके बाद की है? तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है? तो वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, आई थिंक ये 2018 में आई थी। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो वह आपके आलोक कुमार मित्तल जी, है ना। इनको क्या है? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर कोरिया के यानी उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह आपके संजीव जैन। कौन है? संजीव जैन जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंडोनेशिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो वह आपका बिटांग आदि पूर्णा। ठीक है, ये याद रखिएगा, बिटांग आदि पूर्णा। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो वह आपके उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजवासना रबर डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है आपके हेरान नदी पर। ठीक है, आगे देखते हैं। SOLVE की सॉलिड मोटर का पहला सफल ग्राउंड टेस्ट किस संस्था ने किया है या किस संगठन ने किया है? तो आपके इसरो ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 के तहत कितने निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया आपका 2 लाख करोड़ से अधिक का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री चार श्रमिक प्रोत्साहन योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो वो देखो है आपका 313.3 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय दल द्वारा पहने जाने वाले जूट विस्कोस मिश्रित आधिकारिक परिधान का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो वो है आपकी राष्ट्रीय जूट बोर्ड, है ना, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के द्वारा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है सेवा उत्पादन सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो वह आपके सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। आगे देखते हैं। मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन सा नामित भंडार घोषित किया गया है? तो वह आपका 21वां, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका नर्मदा परियोजना से संबंधित भुगतान समझौते पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किया है? तो वह आपके 4 राज्य, और चारों राज्य कौन कौन से हैं ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राइब एक्स के प्रारंभिक चरण में कुल कितने निःशुल्क प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं? तो देखो अभी शुरू किए गए हैं कितने, टोटल 20, और टारगेट कितने का है? तो 100 का। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच कुल कितने द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वह आपके 14 है। ठीक है, यानी कि 14। नेक्स्ट है कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 परियोजना के बाद कामराजर पोर्ट भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह बना है जहां पर क्या है 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट उपलब्ध है? तो देखो ये बना है आपका दूसरा, और पहला कौन सा है सबको पता होगा, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से किस सतत विकास लक्ष्य यानी SDG से संबंधित है? तो देखो इसका करेक्ट है SDG 7, है ना, यानी सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ACITI यानी ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया इन तीनों देशों के बीच एक त्रिपक्षीय क्या है, त्रिपक्षीय समझौता है, जिसमें देखो उभरती हुई प्रौद्योगिकियों यानी कि टेक्नोलॉजी और नवाचार को क्या करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अविकली दवा में प्रयुक्त एक एक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा है? तो वो है आपका इंसुलिन आइकोडेक। क्या है? इंसुलिन आइकोडेक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और देखो ये जो आपकी अविकली है तो ये क्या है, वीक में एक बार ले जाने वाली पहली दवा बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस मुख्यतः किससे संबंधित रोग है? तो वह आपके प्रतिरक्षा तंत्र से। और ये चर्चा में क्यों है?
तो अभी हाल ही में देखो अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज बाएं हाथ के सापूर जादरान जी का निधन हुआ है, और वो भारत में ही यानी नोएडा में एक हॉस्पिटल में एडमिट थे जहां उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मानस एवं महाभारत अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह आपके बिश्केक किर्गिस्तान में। कहाँ? बिश्केक किर्गिस्तान में। नेक्स्ट है हिमालयी याकों की निगरानी रखने के लिए विकसित स्मार्ट प्रणाली किस तकनीकी पर आधारित है? तो वह आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर क्या है? आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं ऊपरी आयन मंडल के पुनः निर्माण की नई तकनीकी को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो वह आपका भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखो सबको पता होगा कब, 11 जुलाई को। और इस बार की थीम क्या रही है ना, थीम क्या है ये आप क्या करेंगे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं समृद्ध ग्राम परियोजना किस मंत्रालय या किस विभाग की पहल है? तो वह आपके दूरसंचार विभाग की है ना, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं और आप चलते हैं आपके वन लाइनर में। तो वन लाइनर को थोड़ा सा और रैपिड फायर तरीके से करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, EPF योजना 2026 के तहत आंशिक निकासी से पहले EPF खाते में न्यूनतम कितनी राशि बनाए रखना कंपलसरी है यानी अनिवार्य है? तो वह आपका 25% राशि बनाए रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 10 वर्षीय लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम मिशन किस वेधशाला के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो वह आपकी बेरासी रुबिन वेधशाला के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है विक्रम फर्स्ट के प्रथम मिशन का नाम क्या है? तो वह आपका आगमन। कौन सा? आगमन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विश्व जूनोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है आपके 6 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत के पहले निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो वो है आपका विक्रम फर्स्ट। आगे देखते हैं और देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण को प्रतिवर्ष कितने दिनों का रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है? तो वह आपके 125 डेज है ना। देखो एक चीज याद रखिएगा, इसके पहले ये क्या था? 100 दिनों का था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस की अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया है? तो वह आपकी गुजरात पुलिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए किस समेकित वैश्विक दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया गया है? तो वो है आपका वन हेल्थ दृष्टिकोण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वर्ष 2027 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया नाम क्या होगा? तो ये आपका बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना। नेक्स्ट है आपका 2026 फीफा वर्ल्ड कप में यानी कि नॉक आउट के चरण में गोल लगाने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है ACME ग्रुप और मित्सुबिशी गैस केमिकल के बीच हुए समझौते के तहत किस हरित ईंधन को निर्यात किया जाएगा? तो वो है आपका ग्रीन मेथेनॉल। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है विश्व चॉकलेट दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो है आपकी 7 जुलाई को। नेक्स्ट है ग्रीन मेथेनॉल के उत्पादन में ग्रीन हाइड्रोजन के साथ किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो है आपकी कैप्चर्ड CO2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत माली निर्यात संवर्धन मंच का शुभारंभ माली के किस शहर से किया गया है? तो वह आपके बमाको से यानी कि कैपिटल से ही। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश कौन सा है? तो वह आपका कोट डी आइवर। ये याद रखिएगा, स्टैटिक का क्वेश्चन है, कोट डी आइवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहार के मुंगेर में स्थित वैज्ञानिक रूप से दिनांकित बरगद के वृक्ष की अनुमानित आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो देखो सबको पता है, काफी चर्चा में रहा है, 700 वर्ष पुराना। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाले जल भरा संदेश, जनाई का मनोहरा और बालागढ़ की लकड़ी की नावें है ना किस राज्य से संबंधित हैं? तो वह आपके पश्चिम बंगाल से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यानी NFBS के तहत पात्र परिवार को कितनी एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो वह आपकी 30,000। कितनी? 30,000। नेक्स्ट देखते हैं ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब 7वीं बार किस टीम ने अपने नाम किया है? तो वह आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए
EOCI कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2026 फीफा वर्ल्ड कप के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा ब्राजील के किस महान फुटबॉलर ने की है? तो वो है आपके नेमार जूनियर ने, है ना। कौन है? नेमार जूनियर। नेक्स्ट है आपका वित्तीय वर्ष 2025-26 में नए जीआई टैग के पंजीकरणों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो आपके एमपी का, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश का। और ये जरूर याद रखिएगा, सेकंड में आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात के सानंद में उद्घाटित सीजी सेमी ओसैट सुविधा किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित की गई है? तो वह आपके सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में एआई आधारित आईसीएमआर माइंड्स प्लेटफॉर्म के लिए स्वर्ण पुरस्कार किस संस्था को दिए गए? तो देखो फिर से रिपीट है, आईसीएमआर को, है ना। इसके बाद देखते हैं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वह है आपका 125। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट सहायता के रूप में कितनी क्या है राशि प्रदान की जाएगी? तो वो है आपकी 10,000 की। और देखो इसके यानी स्टार्टअप के लिए लोन का ऑफर कितना है? तो है आपका 10 लाख का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष की थी? तो देखो 2018 में, पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है दिल्ली राज्य सरकार द्वारा क्या है सरकारी विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई पहल का शुरुआत की है, और वो पहल का नाम क्या है? तो वह आपकी मिशन कायाकल्प। नेक्स्ट है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो वो है आपका स्वीडन। देखो अगर ज्यादा जरूरत होती है तो फिर मैं इसे थोड़ा सा 10 मिनट्स में क्या है कवर करेंगे, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंकटाड के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर आईजीई के नवे सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो है आपका भारत। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने कितने करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो देखो वो है आपका 313.3 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद है भारत ने आईएफएस अधिकारी संजीव जैन को किस देश में नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो देखो वो है आपके उत्तर कोरिया में नियुक्त किया गया। किसे? संजीव जैन जी को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो वह आपकी 25,000 रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 के तहत कितने करोड़ के आर्थिक निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखो वो टारगेट बना के रखा गया है 2 लाख करोड़ से अधिक का, है ना, यानी कि 2 लाख से अधिक ही हो, 2 लाख करोड़ से अधिक ही हो। इसके बाद है इसरो द्वारा विकसित SOLVE का मुख्य उद्देश्य किस मिशन की तकनीकों का परीक्षण करना है? तो वो आपके गगनयान का। ठीक है, गगनयान मिशन का परीक्षण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया गया है? तो आपके इंडोनेशिया से, है ना, इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 के तहत डेटा सेंटर क्षमता का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो वो आपका है 2 गीगावाट, है ना, ये टारगेट रखा गया है। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है? तो वो आपके दी गई है उत्तर बंगाल विभाग को। ठीक है, उत्तर बंगाल विकास विभाग को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका DPR&D के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है आपके आलोक कुमार मित्तल को। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात का पहला एयर इन्फ्लेटेबल रबर डैम किस देश की तकनीकी की सहायता से बनाया जा रहा है? तो वह आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट कह रहा है आपका सेवा उत्पादन सूचकांक का प्रस्तावित आधार वर्ष क्या है? तो वह आपका 2024 और 25। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन सा नामित भंडार घोषित किया गया है? तो वह आपका 21वां। ठीक है,
नेक्स्ट है कामराजर पोर्ट भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बना है, जहां पर कितने मीटर का परिचालन ड्राफ्ट उपलब्ध है, तो 18 मीटर का। ठीक है, और पहला कौन सा था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय दल द्वारा पहने जाने वाले 100% जैव अपघटनीय जूट विस्कोस मिश्रित आधिकारिक परिधान का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो देखो कई बार रिपीट हो चुका है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के द्वारा, है ना। इसके बाद देखते हैं भारत इंडोनेशिया के बीच हाल ही में कितने द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो देखो वो है आपके 14। नेक्स्ट है आपका वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपके 10 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो ट्राइब एक्स नामक भारत का पहला डिजिटल क्या है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो देखो ये लॉन्च किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडोनेशिया ने भारत से कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है, तो वो है आपकी ब्रह्मोस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नर्मदा परियोजना भुगतान समझौते पर कुल कितने राज्यों ने भाग लिया है, तो 4 राज्यों ने, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 परियोजना के बाद कामराजर पोर्ट अब अधिकतम कितने DWT तक के केप साइज बल्क कैरियर्स को संभाल सकता है, तो देखो वो है आपका कितना, 1,70,000 DWT, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है आपका मानस एवं महाभारत अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपके बिश्केक यानी कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। ठीक है, नेक्स्ट है अबिकली में प्रयुक्त सक्रिय अणु कौन सा है, तो है आपका इंसुलिन आइकोडेक, है ना, इंसुलिन आइकोडेक। ठीक है, इसके बाद देखो WSIS अवार्ड 2026 में इनेबलिंग एनवायरनमेंट श्रेणी का वैश्विक विजेता कौन सी भारतीय परियोजना बनी है, समृद्ध ग्राम। ठीक है, ये समृद्ध ग्राम परियोजना विजेता बनी है। नेक्स्ट है आपका हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस मुख्यतः किस तंत्र से संबंधित डिजीज है, तो आपके इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो देखो सबको पता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। और आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट कह रहा है हिमालयी याकों की निगरानी के लिए विकसित स्मार्ट कॉलर प्रणाली किस तकनीकी पर आधारित है, तो आपके इंटरनेट, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विश्व की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन का नाम क्या है, तो वो है आपकी अविकली। ठीक है, अविकली। इसके बाद देखो विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम क्या है, तो ये मैंने SW में भी दिया था, लेकिन कोई नहीं, देखो यहाँ भी आ गया, युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना, है ना, आज और भविष्य के लिए। ये क्या है, तो ये थीम रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत के ऊपरी आयन मंडल के पुनर्निर्माण की नई तकनीकी किस संस्थान ने विकसित की है, तो वो है आपका भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं ACITI साझेदारी किन 3 देशों के बीच हुई है, तो देखो उनके नाम से ही क्लियर होता है ना, यानी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और कौन सा, इंडिया, इन तीनों देशों के बीच ये साझेदारी हुई है। आगे देखते हैं, तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर डेली, है ना, डेली और क्या है वीकली और इसके बाद मंथली, इस फॉर्मेट में क्लास चल ही रही हैं। और बाकी आप टेंशन ना लीजिए, ईयरली भी आएगी। ठीक है, तो करंट अफेयर और अपने स्टैटिक जीके को अच्छा करने के लिए यानी कि बेस्ट करने के लिए आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।